हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनचक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अधमेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो पिछली बार हमने 1.1.6 तक कवर किया था। तो आज श्रीमद् भागवत फर्स्ट कैंटो चैप्टर 1 7 टेक्स्ट हमें करेंगे। तो मेरे बाद रिपीट करेगा। यानी वेद विदम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनिया सूत परावर्विदो विदु। यानी वेद विदां श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनयः सूत परावर्विदो विदु। यानी वेद विदां श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनयः सूत परावर्विदो विदु। Any pronunciation? यानी वेद विदं श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनयः सूता परावर्विदो विदु। यानी वेद विदां श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनयः सूता परावर्विदो विदु। यानी मीनिंग यानी और दैट
वेदविदम स्कॉलर्स ऑफ द वेदास, श्रेष्ठ सीनियर मोस्ट, भगवान इनकारनेशन ऑफ गॉड हेड, बादरायण व्यासदेव, अन्ये others, च and मुनिया the sages, सूत ओ सूत गोस्वामी, Paravar with among the learned scholars, among the learned scholars, one who is conversant with physical and metaphysical knowledge. Vidu, one who knows. Translation by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Being the eldest learned Vedantist, O Sut Goswami, you are acquainted with the knowledge of Vyasdev, who is the incarnation of Godhead, and you also know other sages who are fully versed in all kinds of physical and metaphysical knowledge. So we'll read the purport once and then we'll go. Purport by Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam is a natural commentation on Brahma Sutra or the Badarayani Vedanta Sutras. It is called natural because Vyasdev is author of both the Vedanta Sutras and Srimad Bhagavatam, or the essence of all Vedic literatures. Besides Vyasdev, there are other sages who are authors of 6 different philosophical systems, namely Gautam, Kanad, Kapil, Patanjali, Jaimini, and Ashtavakra. Theism is explained completely in the Vedanta Sutra, whereas in other systems of philosophical speculations, practically no mention is given to the ultimate cause of all causes. One can sit on the Vyasasana only after being conversant in all systems of philosophy, so that one can present fully the theistic view of the Bhagavatam in defiance of all other systems. Srila Sut Goswami was the proper teacher, and therefore the sages at Naimisharanya elevated him to the Vyasasana. Srila Vyasdev is designated herein as the personality of Godhead because he is the authorized empowered incarnation. So we'll discuss with the purport. पहला हमारा क्या था कि श्रीमद् भागवतम इज अ नेचुरल कमेंटेशन ऑन द ब्रह्म सूत्र. तो हमने कई बार सुना है श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज, पहले भी हमने बहुत बार सुनी कि श्रीमद् भागवतम इज एज इक्वल एज गॉड. ठीक, भगवान के, उसको भगवान के समान उसको माना जाता है. जब भी आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम की भी मतलब उनकी पूजा भी होती है और हम भी सेलिब्रेट करते हैं. बट ऐसा क्यों है, श्रील प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा कि श्रीमद् भागवतम नेचुरल कमेंटेशन है, ब्रह्म सूत्र है? मतलब हम बोलते हैं कि जो जो सही व्याख्या की है वेदांत सूत्र की वो श्रीमद् भागवतम. ऐसा क्यों है कि श्रीमद् भागवतम को बोला जाता है कि वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रील वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम में की है? कोई रीजन किसी को पता है? कुछ भी, आपको क्या लगता है श्रीमद् भागवतम में क्यों इतने सारे वेद पुराण सब कुछ लिखे गए? श्रीमद् भागवतम में क्यों? ओके, वो ग्लोरिफिकेशन है कृष्ण का. तो श्रीमद् भागवतम की स्टोरी पता है सभी को, राइट? मैं एक बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि जब वेद व्यास ने सारे पुराण लिख दिए तो भी उनके मन को संतुष्टि नहीं थी. मतलब ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. उनको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि अभी भी कुछ अधूरा है. तो नारद मुनि से वो मिलते हैं तो नारद मुनि उनको बताते हैं कि आपने इतने सारे वेद पुराण सब कुछ लिखे हैं, ठीक, लेकिन आपने उसमें ज्यादातर ग्लोरीफाई किया है वो कर्म कांड वाला पार्ट. ठीक, कि बहुत सारे कर्म कांड को, बहुत सारे रिचुअल्स को आपने मतलब बताया है. आपने भगवान को इतना ग्लोरीफाई नहीं किया है, इसलिए आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, इसलिए आप सेटिस्फाइड नहीं. तो नारद मुनि उनको इंस्पायर करते हैं कि आप एक और पुराण लिखिए जो केवल भगवान के लिए हो, केवल ग्लोरिफिकेशन ऑफ भगवान हो. तो फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, राइट? और इसलिए श्रीमद् भागवतम को नेचुरल कमेंट्री, आंसर इसमें ही है. ठीक है, इट इज कॉल्ड नेचुरल क्योंकि व्यासदेव, श्रीला व्यासदेव, उन्होंने ही सारे पुराण लिखे, उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा. ठीक, इसलिए हम उसको, मतलब आंसर ये है कि इसको नेचुरल कमेंट्री कहते हैं कि वही उसकी सही व्याख्या है या एक जो
प्राकृतिक व्याख्या जो होती है एकदम अच्छे फ्लो में, उसको श्रीमद् भागवतम में उन्होंने की है। लेकिन और भी रीजन है, ऐसा नहीं कि केवल जस्ट बिकॉज कि शिला व्यास देव ने दोनों लिखा तो दोनों व्याख्या है, क्योंकि कोई कह सकता है ठीक कि शिला व्यास देव ने तो बाकी चीजें भी लिखी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये उसकी व्याख्या नहीं है। ठीक, तो वैदिक लिटरेचर क्या, तो गरुड़ पुराण क्या कहता है? गरुड़ पुराण किसी को पता है, राइट? जब भी हमारे घर में मतलब कोई भी किसी के मतलब कोई भी हायर लोग हायर प्लैनेट्स पे जाता है, तो उसके बाद हमारे घर में गरुड़ पुराण पुराण पढ़ा जाता है, राइट? तो गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण क्यों पढ़ा जाता है, मतलब क्या रीजन है, किसी को क्या लगता है क्यों गरुड़ पुराण घर में पढ़ा जाता है? क्योंकि रिचुअल है, मतलब फॉलो करना ही है। हाँ, ओके, तो इसलिए कि आप नरक जाओगे अगर आप नहीं करोगे, तो डराने के लिए पढ़ाया जाता है। और कोई रीजन? और कोई रीजन? हाँ, ओके, तो गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि आफ्टर डेथ क्या जर्नी होगी। सुन तो गई, सुन तो गई, वो तो सुन भी नहीं रहे, सुन कौन रहा है? ठीक है, हाँ 11 दिन तक वही रहती है, लेकिन ठीक है, एक एक तरीका ये है कि समझने का कि जो सोल गई उसको हम ज्ञान दे रहे हैं जाने के बाद। ओके, और क्या? ओके, हाँ, तो एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है। सोल तो गई, अब उसको ज्ञान देने का कोई बहुत मतलब नहीं है, जो बचे हुए हैं, उनके लिए वो ज्ञान है। और गरुड़ पुराण में भगवान के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ मेंशन है, ये केवल आफ्टर लाइफ मेंशन नहीं है, भगवान के बारे में भी मेंशन है। तो ये श्लोक भी गरुड़ पुराण में आता है। आप लोग मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस मीनिंग पढ़ते हैं, या मैं पढ़ता हूँ और मीनिंग पढ़ते हैं। अर्थोयम ब्रह्म सूत्रा नाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिब्रह्म परिब्रह्म प्रब्रह्मविद्या पुराणाम समरूपा साक्षात भागवतोदित वादास स्कंद युक्तो यम सता विच्छेद संयुक्त ग्रंथो सहसा श्रीमद् भागवत विध। मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ दिस वेदांत सूत्र इज प्रेजेंट इन श्रीमद् भागवतम। गरुड़ पुराण बोलता है द फुल परपोर्ट ऑफ द महाभारत इज ऑल्सो देयर। मतलब वेदांत सूत्र की मीनिंग श्रीमद् भागवतम में लिखी हुई है, और महाभारत के सारा पर्पट है, जो एसेंस है, जो उसका मतलब है, वो भी श्रीमद् भागवतम में मेंशन है। The commentary on the Brahma Gayatri is also there and fully expanded with all Vedic knowledge. ब्रह्म गायत्री की जो व्याख्या है वो भी श्रीमद् भागवतम में मेंशन है, और काफी डिटेल में, फुली एक्सपेंडेड विथ ऑल द वैदिक नॉलेज, और सारे वेदों का जो ज्ञान है वो सब कुछ श्रीमद् भागवतम में निहित है। श्रीमद् भागवतम is the supreme Puran and it was compiled by the supreme personality of Godhead in his incarnation of Vyasdev. राइट? सो श्रीमद् भागवतम सबसे प्रमुख पुराण है, सबसे बड़ा पुराण है, और क्यों? क्योंकि नॉट क्यों, और वो कंपाइल किया गया, मतलब उसको किससे लिखा है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जब वो उन्होंने व्यास देव के रूप में उन्होंने अवतार दिया था। और उसमें ये भी मेंशन है कि देयर आर 12 कैंटोस, 335 चैप्टर्स, 18,000 वर्सेस। तो भागवतम की महिमा गरुड़ पुराण में भी मेंशन है। अब क्यों गरुड़ पुराण में भागवतम के बारे में लिखने का क्या मतलब है? क्या लगता है आप लोग? हाँ, हाँ, दिस इज द थिंग विच यू हैव टू रीड। इसलिए इतना उसके बारे में मेंशन है कि यही आपको ये आप पढ़िए, एटलीस्ट ये तो पढ़िए ही पढ़िए। बाकी कुछ पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन ये तो आपको पढ़ना ही है। और तो वो जाने वाले के लिए नहीं, जाने वाले के लिए ठीक है, वो एज ए रिचुअल ठीक है, लेकिन जो बचे हुए उनके लिए श्रीमद् भागवतम सब कुछ इसमें ही है। आप चार वेद, इतने पुराण, इतने उपनिषद बैठ के पढ़ने जाओगे तो पता नहीं, शायद 2-3 जन्म तो हो सकते हैं लेने पड़े, ठीक, लेकिन एक तो आपके पास अवेलेबल है, एटलीस्ट वो तो पढ़ लीजिए।
जिसमें सब सारे वेदों की व्याख्या है, ठीक, और भगवान ने खुद अवतार लेके उन्होंने लिखा है, उसके बारे में सबको लिखा है। तो गरुड़ पुराण भी वो महिमा बताता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या श्रीमद् भागवतम नेचुरल कमेंट्री क्यों है ब्रह्म सूत्र की। हमने पिछली बार एक ड्रामा भी किया था जिसपे गोविंद भाष श्री श्री राधा गोविंद देव के ऊपर, उसमें भी हमने मतलब काफी उसमें एक्सप्लेन था कि क्यों श्रीमद् भागवतम, क्यों हम लोग श्रीमद् भागवतम फॉलो करते हैं, न कि बाकी कोई और पुराण या ग्रंथ। हाँ, भागवतम में बहुत कुछ है प्रभु जी, भगवान का ग्लोरिफिकेशन भी है भागवतम में, भक्तों का ग्लोरिफिकेशन भी है भागवतम में, लेकिन मेनली वो लिखा है इसलिए क्या भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए, क्योंकि पूरा पर्पज है। जब बाकी आप पुराण देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे, ये व्रत क्यों करना है, वो व्रत क्यों करना है, ऐसी चीजें क्यों है, वैसी चीजें क्यों। आप कोई भी पुराण केवल इंडेक्स भी आप पढ़ोगे आपको दिखेगा कि मतलब जितना बाकी मतलब स्टोरीज है और भगवान और भक्तों का ग्लोरिफिकेशन है, उतना ही पोर्शन उसमें कर्म कांडों पे भी है। भागवतम में ऐसा बहुत कम आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है, लेकिन बहुत कम है। उसे मेनली ग्लोरिफिकेशन भगवान और उनके भक्तों का है। ठीक, आगे परपुट पढ़ते हैं। बिसाइड व्यासदेव देर आर अदर सेजेस हु आर द ऑथर्स ऑफ 6 डिफरेंट फिलोसॉफिकल सिस्टम, नेमली गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, अष्टवक्र. Theism is explained completely in the Vedanta Sutra, whereas other systems of philosophical speculations, practically no mention is given to the ultimate cause of the all causes. बहुत इंपॉर्टेंट ये है, हम लोग बहुत सुनते हैं अपनी लाइफ में, छह दर्शन, षट दर्शन, किसने किसने सुना है? षट दर्शन, छह दर्शन होते हैं, राइट। कौन कौन से छह दर्शन हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे दर्शन हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ऋषिज ने दिए, मतलब अलग अलग ऋषियों ने उनको प्रोपोगेट किया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग कहते हैं मतलब बहुत ऐसे बात सुनने को मिलता है कि आप कोई भी दर्शन फॉलो करिए आपको पहुंचना वही है, सारे रास्ते एक जगह ले जाते हैं, ऐसी चीजें हमने सुनी होगी, राइट, कि आप कुछ भी किसी भी भगवान को फॉलो करिए पहुंचेंगे तो वही, ठीक है, रास्ता तो वही जाता है, ठीक है, बस ये नहीं समझ आता है एक रास्ता सीधे पहुंचता है। अगर आपको यहाँ से आपके घर जाना है तो एक रास्ता है कि आप सीधे कार उठाइए, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप वहां पहुंचेगी। दूसरा रास्ता है कि तेलापुर, गच्चीबावली, थोड़ा बाहर शमशाबाद भी घुमाइए और फिर से अपने घर पहुंचिए। तो रास्ते तो सब एक जगह जाते हैं, आपको कितना लंबा रास्ता लेना आपके ऊपर है, राइट। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें शॉर्टेस्ट में लेना है या फिर पूरी दुनिया घूमते हुए सब कुछ हम देखेंगे, ठीक। हमारे पास बहुत बड़ी लाइफ है, हम सब कुछ देखेंगे और उसके बाद अल्टीमेटली वही पहुंचेंगे, मे बी 50 60 100 जन्मों के बाद, ठीक। तो यहाँ पे ये सेट दर्शन क्या होते हैं पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऋषियों के नाम है, गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, अष्टवक्र, राइट। तो ये सेट दर्शन आपको दिख रहा है, राइट। तो पहला दर्शन है, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा शॉर्ट में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। पहला दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय सबको पता है, राइट, जस्टिस, जस्टिस इज ब्लाइंड, यहाँ पे ब्लाइंड नहीं है, ठीक। तो न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने उसको प्रोपोगेट किया था। And he sets up the rules of philosophical debate and identifies the basic subjects under the discussion: the physical world, the soul, God, and liberation. ठीक। तो उन्होंने ये जैसे डिबेट के थ्रू हम कई बार डिबेट करते हैं, ये नहीं तो क्या, ठीक, फिलोसॉफिकल डिबेट कई बार करते हैं कि सबसे बड़ा क्या है, नहीं इससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये, जो तर्क और वितर्क के थ्रू जो हम डिस्कस करते हैं वो है हमारा न्याय दर्शन। वो गौतम ऋषि ने किया था और उसमें मेनली क्या डिस्कस, उन्होंने मेनली क्या डिस्कस किया है, फिजिकल वर्ल्ड में जितने मैटर है, इस भौतिक जगत में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उसमें से तर्क के थ्रू हम कैसे ऊपर पहुंचे, मतलब उन फिजिकल मटेरियल से आप थोड़ा और ऊपर जाते हैं डिबेट करके, सोल क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, हमारा रिलेशनशिप क्या है, लिबरेशन क्या है, उस पर डिस्कस है। बट ठीक है, बात रहेगी, ठीक है। दूसरा है वैशेषिका, ठीक, वो करात ऋषि ने किया था। ये भी एक तरीके से न्याय में ही आता है, ठीक, वो न्याय दर्शन का ही एक एक्सटेंशन है, लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक है वो थोड़ा और डीपर होता है। तो द मेथड ऑफ न्याय लॉजिक इज डीपर इन एनालिसिस ऑफ द predicament of material existence by showing that visible material forms to which we are also attached ultimately break down into invisible atoms. हम सुनते हैं अणु परमाणु, पढ़ा था हमने बचपन में, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड ऑल दोस थिंग, ठीक, याद होगा अगर किसी को केमिस्ट्री अभी भी याद है तो, ठीक है, फिजिक्स। तो ऐसा नहीं कि हमारे पुराणों में या हमारे दर्शनों में जब
जब नील्स बोर ने एटम की खोज भी नहीं की थी, तब से हमारे, उससे कई हजारों साल पहले से हमारे ऋषि जानते थे अणु और परमाणु के बारे में। राइट, हम लोग कई बार अपने धर्म को बहुत डिग्रेड करते हैं, अरे ये तो नया नया है, इसमें क्या होगा, लेकिन जितना कुछ अभी डिस्कवर हो रहा है उसमें से मैक्सिमम चीजें ऑलरेडी मेंशन है कहीं ना कहीं। तो हाँ, तो वैशेषिका दर्शन में क्या बताते हैं कि जितने जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ एक अणु के थ्रू बना है। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है, वैसे सबका बिल्डिंग ब्लॉक एक एटम है, और एटम के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वो हमारा वैशेषिका दर्शन है। देन योग दर्शन, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। योगा पता है राइट सबको? हम हमारी क्लास योगशाला में होती थी, जिसको नहीं पता है याद दिला। ठीक, तो योग सबको पता ही है, जाते हैं योगा करते हैं, ठीक, बहुत खुश होके। आज तो बहुत कई सालों के बाद हमने योगा किया, आज काफी फिट फील कर रहे हैं। ठीक, बट योग मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग विद गॉड, नॉट फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक, वो तो जिम में भी हो जाएगा, उसके लिए योग करने की जरूरत नहीं। ठीक, इट मीन्स कनेक्टिंग। योग मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना किससे? भगवान से। राइट, तो योग योग भी एक फिलोसॉफिकल सिस्टम है जिसपे वो एक हायर पावर से जोड़ने के लिए आपको पतंजलि ऋषि ने उसको प्रोपोगेट किया था। ठीक, देन है सांख्य। सांख्य सो कपिल मुनि ने दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, दो कपिल मुनि थे। ठीक, एक कपिल मुनि थे देवाहुति सूत कपिल, मतलब देवाहुति के सन जो थे कपिल, और वो भगवान के अवतार माने जाते हैं। एक और कपिल मुनि हुए जो अथिस्टिक व्यू वाले थे, उन्होंने ये सांख्य दर्शन दिया था। ठीक, एथिस्टिक मतलब नास्तिक। यस, नास्तिक भी कमेंट कर सकते हैं हमारे यहाँ। ऑल इनकम पासिंग, हमारा सनातन धर्म ऑल इनकम पासिंग, एनीवन कैन कम एंड कमेंट, आज भी लोग करते ही रहते हैं, कोई भी कुछ भी मीनिंग निकालते हैं और बवाल बचा देते हैं। तो एथिस्टिक व्यू था, उसमें उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया मटेरियल एलिमेंट्स वेरी स्क्रूटनाइजिंगली एंड देयरबाय केम टू द कंक्लूजन दैट मटेरियल नेचर इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। प्रकृति ही सबका कॉज है। ठीक, हम सुनते पढ़ते सर्व कारण कारण, भगवान कृष्ण को उनका व्यू अलग था कि प्रकृति ही सब कुछ है। राइट, उनका ये व्यू था, इसलिए वो एथिस्टिक है, क्योंकि जब प्रकृति को आप बड़ा कर दोगे तो भगवान, मतलब इट इट बिकम्स नास्तिक व्यू। ठीक, वो नास्तिकतावाद की ओर आपको ले जाएगा कि सब कुछ जगत में हो ही रहा है, आप आराम से प्रकृति कर ही रही है। ठीक, दे डू नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ठीक, सेम थिंग। देन कर्म मीमांसा, वो जैमिनी ऋषि ने दिया था, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, या आपके साथ या किसी भी जीव के साथ हो रहा है, सब कुछ उनके जो कर्म है उसके थ्रू हो रहा है। कर्म है उसका रिजल्ट है। आप कर्म करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है, अच्छा कर्म करते हैं अच्छा रिजल्ट मिलता है, बुरा कर्म करते हैं बुरा रिजल्ट मिलता है। ये साइकिल चलता रहता है। अगर आप बहुत अच्छा कर्म किए पूरे लाइफ में, तो अगला अगला जन्म आपको फिर से मिलेगा जिसमें आप, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आपने बुरा कर्म किया तो फिर से, तो ये साइकिल हमेशा एज ए साइकिल घूमता रहता है। एक रैट का आपने देखा होगा एक वीडियो, ठीक, वो हमेशा एक चक्के में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो ये वो है कि शायद कभी भगवान ने बनाया, फिर वो छोड़ के चले गए। अब कर्म है जो सब कुछ चलाता रहता है। राइट, जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हैं पेंडुलम वाली घड़ी। जब आप ले आते हैं पहली बार तो आप उसको दबा, मतलब उसको आप मूव करते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं, वो अपने आप ही बस इधर से उधर इधर से उधर होता रहता है। तो ये व्यू कुछ ऐसा ही कहता है कि हमने भगवान ने पहली बार बना दिया कर्म वर्म का ये सब लॉस बना दिए, उसके बाद वो चले गए। ठीक, और अब जो ये खेल है सब कुछ कर्मों के थ्रू चलता रहता है, तो उसको कर्म मीमांसा कहते हैं। तो इफ वन परफॉर्म्स हिज ड्यूटी वेरी नाइसली इन द मटेरियल वर्ल्ड, गॉड इज ऑब्लाइज्ड टू गिव वन द डिजायर्ड रिजल्ट। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी देयर इज नो नीड टू बिकम अ डिवोटी और गॉड ऑफ गॉड और परफॉर्म भक्ति होगा, क्योंकि कर्म का खेल है। ठीक, भगवान तो कर्म का लॉ बना के चले गए। आपने पेंडुलम का वो, जो पेंडुलम का क्या बोलते हैं उसको, पेंडुलम ही बोलते हैं, स्विंग आपने एक बार कर दिया, बस आपका काम खत्म। तो भगवान का भी काम खत्म। आप अच्छे कर्म करो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरे कर्म करो आपको बुरा मिलेगा। कर्म मीमांसा ऐसा होता है। ठीक, फिर आता है वेदांत। तो वेदांत किसने एक्सप्लेन किया था? व्यासदेव। ठीक, जिसमें उन्होंने रिलेशनशिप बताया कि सारे जीवों का भगवान से क्या रिलेशनशिप है। ठीक, और डिवोशनल सर्विस की क्या इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे शिला प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि बाकी सिस्टम में, ठीक है, प्रैक्टिकली नो मेंशन इज गिवन टू द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। भगवान के बारे में या भगवान को ऐसा नहीं बताया गया कि सभी चीजों का जो कारण है वो भगवान ही है।
ठीक, आप देखेंगे कुछ अणु के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, कुछ न्याय के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, कुछ नास्तिकतावाद को प्रमोट करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं कि भगवान, कहीं भी डिवोशनल सर्विस या भक्ति का कोई कोई वो नहीं है। योगा में भी मतलब आप कैसे हायर पावर से कनेक्ट हो सकते हैं, बट उसमें भी भगवान के बारे में इतना नहीं। ठीक, भगवान के बारे में किसने किया? शिला व्यास देव ने, जो वेदांत सूत्र है। अब यहाँ पे एक और नाम आता है अष्टवक्र। क्वेश्चन आ सकता है अष्टवक्र कहाँ है? आपने बाकी सबका तो बता दिया, अष्टवक्र कहाँ है? क्या लगता है आपको कहाँ पे है अष्टवक्र इसमें? कोई गेस? इसमें से कोई नहीं है। अच्छा, तो अष्टवक्र ने भी एक एक गीता है, अष्टवक्र गीता, बहुत सारी गीता है, एक भगवत गीता के अलावा भी बहुत गीता है जिन्होंने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। तो अष्टवक्र ने भी भगवत मतलब गीता को एक्सप्लेन किया, उसको अष्टवक्र गीता बोलते हैं। उसमें उन्होंने एक निराकार ब्रह्म का वो किया, एक कल्पना दी कि जो ब्रह्म है वो निराकार है, ठीक है, निर्गुण है, और उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो अष्टवक्र गीता है, ये फिलॉसफी मेनली शंकराचार्य ने इसको और प्रोपेगेट किया। ठीक, जो हमारे स्मर्थ फिलॉसफी है निराकार ब्रह्म की, ठीक है, ब्रह्म ज्योति होता है, ठीक है, तो ये भी एक काइंड ऑफ अथिस्टिक व्यू जिसमें आप भगवान को ऐसा होता है, भगवान नहीं है, कोई साकार ब्रह्म नहीं है, ठीक है, उनका कोई रूप नहीं है, बट एक ब्रह्म ज्योति है, ठीक है, जो सब कुछ ड्राइव करती है, एक हायर पावर लाइक एनर्जी। अष्टवक्र ने भी, तो वो भी एक पार्ट ऑफ वेदांत सूत्र है। ठीक, तो वेदांत सूत्र सबसे पहले शिला वेद व्यास ने दिया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसको अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, शंकराचार्य ने, अष्टवक्र ने, और बहुत सारे लोगों ने। ठीक, और उसको वेदांत सूत्र का मीनिंग, बिकॉज उन्होंने, हम देखते ना मेंटल कॉन्कॉक्शन, अपनी जितनी समझ है आप उतना ही कर पाओगे एक्सप्लेन। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से एक्सप्लेन किया। तो कई जगह ऐसा आता है कि मतलब कुछ लोग साकार ब्रह्म पे जाते हैं, कुछ लोग निराकार ब्रह्म को मानते हैं, और स्मर्थ फिलॉसफी जो आदि शंकराचार्य ने दी थी उस समय, तो वो अष्टवक्र की फिलॉसफी को और ज्यादा एक्सपेंड करते हुए है। ठीक, तो अष्टवक्र इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेदांत सूत्र, लेकिन इन एथिस्टिक काइंड ऑफ एथिस्टिक वे। ठीक, ऐसे। अब एक और यहाँ पे परपोर्ट आता है यहाँ नीचे, वन कैन सिट ऑन द व्यास आसन ओनली आफ्टर बीइंग कन्वर्सेंट इन ऑल सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी सो दैट वन कैन प्रेजेंट फुली द थीस्टिक व्यूज ऑफ द भागवतम इन डिफाइंस ऑफ ऑल सिस्टम। कि व्यास आसन पे तभी आपको बैठना चाहिए जब आपको सब पता हो। ये इंडिकेशन मेरे लिए उतर जाओ। ठीक, लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा वो मतलब शिला प्रभुपाद ने लिखा है? जो मैंने लिखा है सच है। तो क्या व्यास आसन पे तभी बैठना चाहिए जब आप सब कुछ पढ़ लीजिए? क्या आपको लगता है? हाँ? मतलब किसको किसको लगता है कि मुझे यहाँ से नीचे उतरना चाहिए? हाँ, क्या कोई आप कुछ बोलो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इंटरप्रिटेशन अपना देते हैं खुद से सोच के, तो बेटर आप उतर जाइए। ठीक है, ठीक, आपको उस पर बैठने का कोई राइट नहीं है। और कुछ? फिर हम गुरु खोजेंगे, वो गुरु जिसको सब कुछ पता हो, उसका टेस्ट लेंगे। राइट, सब कुछ पता होना चाहिए, रिटर्न एग्जाम पास, इंटरव्यू पास, हाँ, यू आर माई गुरु। अब आप पास हो, सट दर्शन आपको आता है, शिला प्रभुपाद ने बोला था इसलिए हम ये करेंगे। ठीक, लेकिन शिला प्रभुपाद ये भी कहते हैं उसके आगे, इन द समरी इट शुड बी अंडरस्टूड दैट all the materialistic philosophers have tried to avoid the supreme personality of Godhead by putting forward their own mentally concocted philosophies। ठीक, जो उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग थी, जो उनकी खुद की समझ थी, उससे उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ऑल दिस वेरियस स्पेकुलेटिव फिलोसफर, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेकुलेटिव। ठीक, ये हमारी ये स्पेकुलेशन है, मतलब ये सत्य नहीं, मतलब सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये स्पेकुलेशन है, उनको जो समझ में आया उन्होंने वैसे स्पेकुलेट करके किया। ठीक, आर वन इन denying the existence of Supreme Lord Vishnu, and they are very much enthused to propagate their own theories and be recognized by the people. Unfortunately, people become enamored of these atheistic philosophers and consequently can never understand the real nature of absolute truth. It is far better to follow the footsteps of the great souls। ठीक, तो एक है कि आप सबको सुनिए, ठीक है, सब कुछ पढ़िए, शायद आपकी ये जिंदगी अगर है, अगर भगवान की कृपा रही तो इस जन्म में ही आप सारा दर्शन समझ लेंगे। ठीक, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ठीक है, आप श्रीमद् भागवतम पे जाते हैं। या फिर शिला प्रभुपाद सीधे बोलते हैं
इट इज फार बेटर टू फॉलो द फुटस्टेप ऑफ ग्रेट सोल्स, महाजन। ठीक, जो जो बड़े सोल्स है, पवित्र सोल्स है, ठीक है। कौन कौन से महाजन है? अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम देयर आर 12 महाजन और ग्रेट सोल। दीज आर ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, नारद, वैवत्स मुनि, मनु, कपिल, नॉट द एथिस्टिक वन बट द देव देवाहुति के जो पुत्र थे वो कपिल, ये कपिल ने जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक ठीक। द कुमारास, 4 कुमारास, प्रहलाद, भीष्म, जनक, बलि, सुखदेव गोस्वामी एंड यमराज, ये 12 महाजन है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आपको उन सब में जाने से अच्छा है आप इन 12 महाजनों को फॉलो करो और इनसे सीखो कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। तो महाभारत में एक वर्ष आता है, ठीक है, जिसका मतलब ये, नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंट वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग दैट नो philosopher can agree with no one philosopher can agree with another। तो इतने सारे डिफरेंट फिलोसफीज आए क्यों, इतने सारे दर्शन आए क्यों? क्योंकि उनको दूसरे की फिलोसफी पसंद नहीं है, उनको ऐसा लगा कि नहीं ये सत्य नहीं है, तो उन्होंने अपना खुद का वर्जन दिया। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ऐसा होता था कि ऋषि नहीं नहीं तुम्हारी फिलोसफी नहीं सही है, मेरी सही है, तो अपनी फिलोसफी वो देते थे और कोई एक दूसरे से एग्री नहीं करता था। But since everyone is trying to present his own point of view and reject other, it is difficult to understand the necessity for religious principle. Therefore, it is better to follow in the footsteps of the great Mahajanas, great souls, then one can achieve the desired success. Right. अब महाभारत में वर्ष कहाँ आता है? ये है वो वर्ष। ये चैतन्य चरितामृत में भी 17 पॉइंट मध्य लीला में 17.186 में ये महाभारत का रेफरेंस यहाँ भी आता है, सेम वर्स। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासावर्षिर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो ये न गतः सपंथ। ठीक, श्री चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यू, ड्राई आर्ग्यूमेंट्स आर इनकॉन्क्लूसिव। तो या तो हम सारे 6 फिलॉसफी पढ़े और उसको बैठ के आर्ग्यूमेंट्स करते रहे, ठीक, और पूरा अपना टाइम वेस्ट करें, या फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। अ ग्रेट पर्सनैलिटी हुज ओपिनियन डज नॉट डिफर फ्रॉम अदर्स इज नॉट कंसिडर्ड अ ग्रेट सेज। सिंपली बाय स्टडीइंग द वेदास व्हिच आर वेरीगेटेड one cannot come to the right path by which religious principles are understood. The solid truth of religious principle is hidden in the heart of an unadulterated, self-realized person. Consequently, the Shastras confirm one should accept whatever progressive path the Mahajanas advocate. ठीक, तो a great personality whose opinion does not differ from other is not considered great sage। तो उस समय यही होता था कि आपकी फिलॉसफी तो पुरानी वाली है, ठीक है, ये तो आप फॉलो करते आ रहे, तो आप महान नहीं है क्योंकि आप क्या, आप तो फॉलोअर है। ठीक, मैंने एक नई फिलॉसफी दी है, ठीक है, जो थोड़ा कुछ अलग बताती है, न्यू हाई फाई फिलॉसफी, तो मतलब ग्रेट ऋषि। ठीक, और देखिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं सिंपली बाय स्टडीइंग द वेदास व्हिच आर वेरीगेटेड, मतलब वेदास में बहुत अलग अलग व्यूज हैं। आप एक ही चीज, एक ही कर्मकांड को कई तरीके से एक्सप्लेन है वेदास में। ठीक, अगर कोई केवल मीनिंग बाय मीनिंग वेदास को पढ़ने की कोशिश करे तो ऐसा होगा कि कंफ्यूज, अरे यहाँ पे तो ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है सेम चीज के बारे में, तो मैं किसको सत्य मानूं, क्या सही है क्या गलत है। राइट, तो वन कैन नॉट कम टू द राइट पाथ क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक, इतनी सारी चीजें हैं, इतना कुछ है कि वो, और मेनली कर्म कांड हाइम्स ये सब मेंशन है, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, कि क्या रिलीजियस प्रिंसिपल है उनको समझ में नहीं आएगा। तो सॉलिड ट्रूथ क्या है? सॉलिड ट्रूथ आपको कहां से मिलेगा? फ्रॉम द डिवोटी, जो अनएडल्टेड और सेल्फ रियलाइज पर्सन, ठीक, जो अनकंटामिनेटेड है, जिनके ऊपर इन सब का प्रभाव नहीं है, सारे दर्शनों का, इधर उधर बाकी सारे फिलोसफी का, जिन्होंने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं पढ़ा है, उन्होंने नहीं समझा है। राइट, उनको समझना इसलिए जरूरी है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि व्यास आसन एक छोटी मोटी चीज नहीं है। आप इस व्यास आसन पे बैठे हैं, ठीक, यहाँ तो हमारी छोटी क्लास है जहां हजारों लोग होते हैं, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये फिलोसफी तो ये कहती है, ठीक, आप कैसे इसका काउंटर वो करोगे? अगर उनको नहीं पता है तो वो क्या काउंटर करेंगे, और उसकी वजह से लोगों का फेथ हटेगा कि अरे इनको तो खुद ही नहीं पता है, तो ये क्या काउंटर करेंगे, इन्होंने तो बस जो सुना है वही बोलते आ रहे, इनको कुछ भी नहीं पता है। इसलिए सिर्फ प्रभुपाद बोलते थे कि आप व्यास आसन में वही लोग बैठने लायक होते हैं जिनको ये सारी फिलॉसफी पता है,
ताकि अगर कोई पूछता है, शास्त्रार्थ होता है, कोई डिबेट होती है, वहां पे वो काउंटर एक्ट कर सके कि क्यों क्यों जो वेदांत सूत्र है जो श्री व्यासदेव ने दिया, क्यों वो सुपीरियर है, क्यों श्रीमद भागवतम एक नेचुरल कम्युनिटी, क्यों वो सबसे सुप्रीम है बजाय बाकियों के। इसलिए उनको सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन हमारे जैसे कम ज्ञानी लोगों को, अल्प ज्ञानी लोगों को और मूल लोगों को कह सकते हैं, ठीक, हम लोग को सिंपली फॉलो द लीडर, ठीक, rather देन आप इधर पढ़ो उधर पढ़ो, इनको सुनो। बहुत सारे लोग होते हैं, राइट, मैं इनको भी सुन रहा हूँ। एक मेरे दोस्त ने बोला कि मैं तो अष्टवक्र गीता पढ़ रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये क्या है, पहली बार मैंने नाम सुना था, ये क्या अष्टवक्र गीता? अरे तुम्हें नहीं पता, ये तो कॉम्पिटिटर है तुम्हारा, तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। अरे लाइक एक का नाम ये भगवत गीता जो भगवान ने बोला है। हाउ कैन देयर बी कंपटीशन फ्रॉम जो किसी एक वो भगवान तो है अष्टवक्र। अगर कोई किसी एक ऋषि मुनि ने बोला है जो भगवान नहीं है, जो भगवान के अवतार भी नहीं है, एक कंपटीशन कैसे हो सकता है? ठीक, आप रामानुजन जो गढ़ते के थे, रामानुज, उनके सामने एक बैठ के मुझे बैठा दो और मैथ का डिबेट करने के लिए और कहो आपकी कॉम्पिटिटर है ये, ठीक, ये वही लेवल है, ठीक, कि अष्टवक्र भगवत गीता भगवान खुद बोल के गए, उससे कंपटीशन आप कर रहे भगवत गीता को, कोई सेंस नहीं है। तो लोग ऐसे ही होते, लोग इन सब चीजों में फंस जाते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, हम यूट्यूब वीडियो में ये भी देखेंगे वो भी देखेंगे, सब कुछ उनको करना है, ठीक, बस जो करना है वो नहीं करना है। साधना नहीं करनी, भगवान को याद नहीं करना है, चैंटिंग नहीं करनी, बाकी सब दुनिया का सब नॉलेज आ जाएगा। एक दिन भगवान बुला लेंगे, ठीक है, भगवान तो पता नहीं कहां भेजेंगे वो तो नहीं पता है, सारा नॉलेज बिकम्स जीरो और फिर से वही पैदा होगी, फिर वही एबीसीडी पढ़ेंगे, फिर सारा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। अभी यूट्यूब है, कल को कुछ और आ जाएगा, मे बी उनके नेक्स्ट लाइफ। तो श्रील प्रभुपाद यही कहते हैं, फॉलो द महाजन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप कंपनी में भी जब होते हैं, ठीक है, आपका एक मैनेजर आपको कुछ बोलता है, इट्स वेरी सिंपल टू फॉलो। मैनेजर ने बोला, मैं फॉलो कर रहा हूं, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको वही मैनेजर की पोजीशन पे बैठा दिया जाए एंड देन यू हैव टू टेक डिसीजन, आप 4 दिन सोचोगे यार ये करे कि वो करे, 50 लोगों से पूछोगे ये सही है कि वो सही है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इतना इजी नहीं होता है। आपको 50 उसमें इधर उधर की चीजें सोचनी पड़ती है, सारे डायमेंशन सोचने पड़ते हैं, इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं। और सिंपल चीज क्या है, हमारे मैनेजर ने बोला, हमारे गुरु ने कहा, चुपचाप फॉलो करेंगे, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक, उन्होंने बोल दिया, लाइफ सेट है, ठीक, सिंपली फॉलो। तो हमें वही करना, श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं, महाजन को फॉलो करिए, ज्यादा सोचिए मत, ठीक। और यही प्रोग्रेसिव पाथ है, जो उनका प्रोग्रेसिव पाथ है वो आपको आगे ले जाएगा, ठीक, आगे, ठीक। सो श्रीला सूत गोस्वामी वाज द प्रॉपर टीचर, आगे का परफेक्ट, एंड देयरफॉर ऑल द सेजेस एंड नैमिषारण्य एलिवेटेड हिम टू द व्यास आसन। Srila Vyasdev is designated herein as the personality of the Godhead because he is authorized empowered incarnation. अब सूत गोस्वामी, किसी को पता है सूत गोस्वामी उनकी क्या स्टोरी है? मतलब सूत गोस्वामी यहाँ पे लिखा है कि ही वाज अ प्रॉपर टीचर, ठीक, और यहाँ पे श्रीला व्यासदेव का भी मेंशन है। बट आपको पता है श्रीला व्यासदेव और सूत गोस्वामी का एक्चुअली मतलब एक्चुअली उनके शिष्य नहीं थे श्रीला व्यासदेव के। किसी को पता है ये स्टोरी? ठीक है, तो हम स्टोरी पे जाते हैं, ठीक, स्टोरी टाइम। तो ये जो यहाँ पे बैठे हैं, ये है रोमहर्षण सूत, ठीक है, सूत गोस्वामी के पिताजी। तो इनका जन्म एक क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण स्त्री थी, ठीक है, उनके कुल में हुआ था। तो एक मिक्स्ड, उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मिक्स्ड कास्ट उनका वो था, अगर कास्ट हम आज का कास्ट लेंगे तो, ठीक। और इन्होंने श्रीला व्यासदेव के ये डिसाइपल थे, उनके शिष्य थे। श्रीला व्यासदेव से उन्होंने सारा नॉलेज लिया, ठीक। और चूंकि ये श्रीला व्यासदेव के डिसाइपल थे, तो नैमिषारण्य में जब सारे के सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए, हजारों ऋषि थे, वहां पे सभी लोग इकट्ठा हुए, तो इन्होंने कहा कि श्रीला व्यासदेव के आप मतलब शिष्य हैं, तो आप हमारे पे सबसे उच्च हैं, ठीक। तो उन्होंने व्यास आसन उनको दिया और साथ में उन्होंने ब्लेसिंग भी दी कि लॉन्ग लाइफ के लिए और बहुत कुछ, ठीक है, सारे ऋषि मुनि ने उनको ब्लेसिंग दी। तो वहां पे व्यास आसन पे बैठे और उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया, मतलब सारे ऋषि मुनियों को। उसी समय बलराम जी आ गए, ठीक। अब बलराम जी आ गए, अब आपके सामने भगवान आ जाए तो आप क्या करो? हाँ, हाँ, खड़े होकर प्रणाम करेंगे, ठीक। तो सारे ऋषि मुनियों ने भी यही किया, खड़े हुए उनको दंडवत किया, मतलब दे पेड देयर ओबेसेंसेस, ठीक। और मतलब सबने उनको मतलब ग्लोरीफाई किया, ठीक है, अब अपना प्रणाम किया। लेकिन रोमहर्षण सूत वो बैठे थे अपनी जगह,
उन्होंने ना तो प्रणाम किया, ठीक है, और न ही वो खड़े हुए। अब बलराम जी देखते हैं कि ओके, काफी प्राइड है यहाँ पे, बहुत गर्व है अपने ऊपर कि आप व्यास आसन पे बैठे हो तो ऐसा था एक्चुअली। वो व्यास आसन पे बैठे तो एक ऐसे एक्चुअली एक रिचुअल है, ठीक है, कि आप व्यास आसन पे बैठे हो तो आपको नहीं खड़ा होकर प्रणाम करना चाहिए, कोई भी आता है, दैट्स अ रिचुअल। बट दैट इज फॉर द ऑर्डिनरी पीपल, कि अगर कोई सामान्य आदमी आ जाए, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह सामान्य आदमी नहीं आए थे, भगवान स्वयं आए थे यहाँ पे, बलराम जी खुद आए थे, ठीक। और कोई भी रिचुअल, कोई भी शास्त्र, कोई भी कुछ शब्द भगवान से बढ़ के नहीं हो सकता है। तो उनका पहला कर्तव्य था व्यासासन से उतर के भगवान को प्रणाम करना। बट जब अंदर आपके इतना प्राइड होता है, इतना गर्व होता है, इतना ईगो होता है, तो चीजें आपकी मति मारी जाती है। मूड इसीलिए जो यूज करते हैं भगवान कई जगह, शिला व्यास जो कहते हैं मूड है, क्योंकि हमारे अंदर इतना ईगो भरा हुआ है कि समझ में नहीं आता, भगवान सामने भी आ जाएंगे, हम रियलाइज नहीं करेंगे। और सभी ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया, क्योंकि उन सबको पता था कि ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वो ऐसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और ऐसा नहीं कि रोमहर्षण को नहीं पता था, उनको भी पता था कि ये भगवान स्वयं है। बट प्राइड, ईगो इज बिगर देन बुद्धि, इंटेलिजेंस, राइट। तो हम माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, डिवाइस में हमने सुना था, राइट, कि माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। तो यहाँ पे उनके माइंड, मतलब इंटेलिजेंस को ऊपर उनका माइंड कंट्रोल किए हुए था। तो फिर क्या होता है कि बलराम जी देखते हैं कि ये खड़े रहे हुए, तो कहते हैं ठीक है, हमारे मतलब इनको सबक सिखाना आवश्यक है, या एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। एक घास का एक तिनका उठाते हैं और उसको स्ट्राइक करते हैं, और एक घास के तिनके से जो उनकी स्टेट दिख रही है, मतलब उनको उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। अब सारे ऋषि मुनि, ठीक है, एवरीवन इज बिविल्डर्ड, ठीक है, सभी एकदम, अरे ये क्या हो गया, मतलब सबको समझ में नहीं है कि अचानक से क्या हो क्या गया, ठीक। अब सब कुछ तो, अभी तो हम प्रणाम कर रहे थे उठे, और तब तक तो ठीक। तो बलदेव जी बहुत कुछ, बलराम जी बहुत कुछ सोचते हैं कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं, मन में उन्होंने सब कुछ सोचा है, उसके बाद ही वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन ऋषि मुनि कहते हैं कि आपने, क्योंकि ये व्यास आसन पे बैठे थे, ये गुरु है, ठीक, तो आपने जो किया है आपको इसका अटॉर्नमेंट करना होगा, आपको इसका प्रायश्चित करना होगा। तो बलराम जी पूछते ठीक है, क्या प्रायश्चित करूं, अगर आप चाहते हैं तो मैं इनको फिर से जीवित कर सकता हूँ, मैं इनको लाइफ फिर से दे सकता हूँ। उनका नहीं, वो ऋषि मुनि ने समझ गया कि अगर इन्होंने इनकी, मतलब इन्होंने ये पनिशमेंट दी है, ये दंड दिया है, तो कुछ सोच समझ के दिया हो। कहते नहीं, आप उनको जीवित मत करिए, लेकिन हमने उनको बहुत सारी ब्लेसिंग दी थी, यहाँ व्यास आसन पे बैठे हैं, तो आपको मतलब कोई और उनकी जगह लेना चाहिए, ठीक। और इनका जो ब्लेसिंग्स जो हमने दी थी, ये वेस्ट नहीं जा सकती है। तो बलराम जी बोलते हैं ठीक है, एक पिता का, एक पिता जो पिता होता है, ठीक है, उसका वंशज, ठीक, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, पुत्र। तो वहां पे उग्र उग्र श्रव उग्र श्रव सूत थे, ठीक, उग्र श्रव सूत जो उनके पुत्र थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक पिता का रिप्रेजेंटेटिव एक पुत्र होता है, तो मैं जो भी आपकी ब्लेसिंग्स है, जो भी नॉलेज है, ये सब कुछ पास कर देता हूं उनके पुत्र में। तो वही पुत्र उग्र श्रव सूत, ठीक है, यही शिला सूत गोस्वामी, ठीक। तो सारा नॉलेज वहां से पास हो जाता है रोमहर्षण सूत से उग्र श्रव सूत यानी सूत गोस्वामी में। तो ये स्टोरी थी। नाउ एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाई डिड लॉर्ड बलराम किल रोमहर्षण सूत इवन व्हेन ही हैज स्पेयर्ड एंड इवन बिफ्रेंडेड पीपल लाइक दुर्योधन एंड कालियासुर। तो बहुत सारे लोगों ने गलत गलत काम किए, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े गलत काम किए, ठीक। तो ऐसा क्यों था कि भगवान ने स्वयं, ठीक, भगवान स्वयं आए और रोमहर्षण को इतना बड़ा दंड दिया, जबकि बाकी लोगों को उन्होंने छोड़ दिया था। क्या लगता है आपको, क्या रीजन हो सकता है? ये एक पॉइंट है ऐसे सोचने का। ऐसे आप देखें तो उनको मुक्ति मिला है, उनसे मृत्यु हुई है, तो मुक्ति देने के लिए तो वो यहाँ आए नहीं थे, ठीक। तो ऐसे होता तो फिर तो जितने थे, बट उनको क्यों? वो ऑर्डनरी मैं नहीं। हाँ, मतलब बलराम जी ऑर्डिनरी मैन नहीं थे, लेकिन बलराम जी ने ऐसा क्यों डिसाइड किया? बलराम जी ने स्वयं, कि दुर्योधन के तो फ्रेंड थे, मतलब उन्होंने अगर आपको याद पता है नहीं पता है, बलराम जी ने महाभारत में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि वो निकल गए थे, ठीक है, सब कुछ छोड़कर तीर्थ यात्रा पे निकल गए। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बट जो आसन पे बैठा उसको इतना सेंस तो होना ही चाहिए ना, हाँ, सही है, सही बात है। एग्जाम्पल सेट करने के लिए।
इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सेट करना, ठीक, कि आप यहाँ पे लोगों को तत्व ज्ञान दे रहे हो, आप यहाँ पे लोगों को सिखा रहे हो वेद वेदांत सूत्र और ये सब, जबकि आपको खुद ही नहीं पता है कि क्या करना है, ठीक। तो सीधा सा मतलब रहता है, ऐसे मुनि ऐसे ऋषि क्या लोगों को सिखाएंगे जो खुद आचरण फॉलो नहीं कर पाते। बहुत इंपॉर्टेंट। तो भगवत गीता 3.21 बोलता है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। Whatever action a great man performs, common man follow. ठीक? And whatever standard he sets by exemplary acts, all the world pursues. तो जो लीडर होता है, जो गुरु होता है, जैसा उसका आचरण होता है लोग उसको ही फॉलो करेंगे। अगर यहाँ व्यास आसन पे कोई बैठा है, यहाँ पे आपको सारी शिक्षा दे रहा है बैठ के कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए वो, और आप कल को जाते हो 1980s बार के सामने खड़ा है बंदा, ठीक, या कहीं पे भी, ठीक, अपने दोस्तों के साथ, ये अलग सर्कल है, वो मेरा अलग सर्कल है, अलग सर्कल फॉलो कर रहा है, ठीक, कि वो मेरे सर्कल पे आई एम अलाउड टू डू एवरीथिंग, इस सर्कल में मैं बहुत ही सात्विक, मैं एलिवेटेड सोलू, उस सर्कल में आई एम नॉर्मल गाई। ऐसा नहीं होता है, ठीक, इट डज नॉट वर्क दैट वे। जो लीडर का आचरण होता है लोग फॉलो करेंगे उसको। तो हम भी अगर यहाँ पे हम वैष्णव है तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लोग हमें देखते हैं, आप अगर माला करते चलते हो लोग आपको जानते हैं कि अरे ये तो इस्कॉन वाले हैं, ठीक है, ये तो हरे राम हरे कृष्णा करने वाले हैं, लोग आपको एक एक चीज के लिए जज करेंगे। अगर आप बाहर जाके एक छोटी सी भी गलती करो लोग अरे ये तो सब इस्कॉन वाले यही काम करते हैं। तो हमें अपने आप को भी सुधारने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। बहुत सारे लोग हम में से भी ऐसा नहीं कर पाते, बट हमें कॉन्शियसली थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। जैसा प्रभु जी कई बार हम बोलते हैं, कब तक दोहरी जिंदगी जिएंगे, ठीक, कब तक हम दो लाइफ जिएंगे, यहाँ की लाइफ वहां की लाइफ, ये सर्कल वो सर्कल, ऐसे नहीं काम होता है, ठीक। तो हमें अपने आचरण से लोगों को दिखाना है, क्योंकि वर्ड्स मैटर नहीं करते, लोग आपको देखते हैं, बहुत कुछ मैटर होता है। एक बहुत सिंपल मटेरियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं, ठीक, अगर आपके घर के बाहर आपने सारे चप्पल एकदम एक लाइन में रखे हैं, तो जो एक बंदा आएगा आपके घर वो भी लाइन में रखेगा, वही आपने ऐसे फेंक रखे हैं, ठीक, तो वो भी ऐसे ही करके जाएगा। लोग देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और स्पेशली जब आप भक्ति में आते हो, स्पेशली आप स्पिरिचुअलिटी और लोगों को एक बताते हो कि मैं यहां से जुड़ा हूं, एक एक चीज के लिए आपको जज किया जाएगा, फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो हमें बहुत कॉन्शियस रहना है कि हम क्या करते हैं, क्या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे लोग हमारे बारे में गलत सोचे, और हमारे बारे में गलत सोचना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या उससे हमारे मिशन के बारे में लोग गलत सोच सकते हैं, क्या उससे हमारे गुरु के बारे में लोग गलत सोच सकते हैं कि ये सब तो लोग वही करते हैं। क्योंकि हमारे बारे में गलत सोचे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर लोग इस मिशन के बारे में, इस मूवमेंट के बारे में गलत सोचेंगे, गुरु के बारे में गलत सोचेंगे, ये ज्यादा हार्मफुल है, ये ज्यादा हानिकारक है। ये तो ये ऐसे करते, गुरु भी ऐसे करते, सब ऐसे करते नहीं। तो हमें अपने आचरण भी ऐसे शो कर रहे हैं कि लोग हमारे बारे में, लोग हमारे मूवमेंट के बारे में, हमारे गुरु के बारे में, ठीक, वैष्णव के बारे में, सबके बारे में अच्छा सोचे। तो हमें वो एग्जाम्पल सेट करना है। यहाँ पे वो एग्जाम्पल सेट नहीं था, ये रीजन था कि भगवान बलराम ने स्वयं जाके मतलब उनका वध किया, या उनको लिबरेट कर दिया, ही गॉट लिबरेटेड नो डाउट, ठीक। नाउ यहाँ पे हमने इतने सारे ऋषियों की बात की, ठीक है, सारे 6 दर्शन, ये ऋषि वगैरह, हाउ दे आर ऑल कनेक्टेड, सारे ऋषि कनेक्टेड है बाय द वे। अभी हमने पढ़ा थोड़ा सा, ऐसा क्या है कि ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, क्या रीजन, मतलब क्या लगता है आपको, क्या कनेक्टेड है, कैसे? देर आर ऑल इनटू फिलोसफी, हम भी फिलोसफी में रहते हैं वैसे, कुछ कुछ तो हम भी सोचते रहते हैं, बट और थोड़ा डीपर कनेक्शन सोचिए। हाँ हाँ, श्रीलसूत गोस्वामी, राइट, वो बीच में ही एक्चुअली आपके सामने आंसर चीट कोड इज देयर, ठीक। तो यहाँ पे परपोर्ट में ये मेंशन है, एक मिनट, हाँ, ये क्या बोलते हैं कि, सॉरी मीनिंग में मेंशन है, ठीक। O Sut Goswami, you are acquainted with the knowledge of Vyasdev, who is the incarnation of Godhead, and you also know other sages. You also know other sages, ठीक, who are fully versed in all kinds of physical and metaphysical knowledge.
तो श्रीला सूत गोस्वामी उन सारे ऋषियों को जानते थे, ठीक है। न न केवल उनके पास उन सभी दर्शनों का नॉलेज था, ठीक है, न केवल उनके पास सारा ज्ञान था, बट उनको वो जानते भी थे, ठीक। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सारे ऋषियों ने अलग अलग अपनी फिलॉसफी दी, ठीक है। किसी ने भी नहीं कहा अपार्ट फ्रॉम वेद व्यास, किसी ने भी नहीं कहा कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ठीक। किसी ने भी मतलब सबके अलग अलग अपनी फिलॉसफी थी, कोई भी भक्ति मार्ग की तरफ ले जाने वाला नहीं था। बट श्रीला सूत गोस्वामी सभी को जानते थे, सबके साथ उनका एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। हमारे ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, हम लोग अलग अलग चीजें सोच सकते हैं अपनी लाइफ में, हमारे अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है एज ए ग्रुप ऑल्सो, हमारे खुद के। कुछ लोग सोच सकते हैं सेंटर बनना चाहिए, कुछ लोग सोच सकते हैं सेंटर नहीं बनना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें। कुछ लोग सोच सकते हैं कि मंगला आरती केवल घर पे ही होनी चाहिए, कुछ लोग सोच सकते हैं नहीं नहीं वो तो केवल एक जगह पे ही होनी चाहिए। हमारे पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे हम उससे ऊपर उठे। अगर हमारे अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो क्या छोड़ के चले जाए, लड़ाई करें, क्या करना चाहिए। यहां पे भी उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, लेकिन किसी ने स्टोरी सुनी है कि कनाद और गौतम मुनि की लड़ाई हुई या किसी और ऋषि और, नहीं कभी नहीं, ठीक। देयर वर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, हर जगह मतों में भेद था, उनकी अलग अलग फिलोसफी थी। ऐसी फिलोसफी थी जो शिलासूत गोस्वामी अगर उनके हाथ में बुक होती डस्टबिन में ऐसे डाल देते, ठीक। दैट काइंड ऑफ फिलोसफी मतलब कंप्लीटली वेस्ट, ठीक। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा वो नहीं, ऐसा कभी भी कोई भी ऐसी स्टोरी सुने नहीं थे ऋषियों में आपस में लड़ाई हो रही है, ठीक। तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे अंदर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, अगर हमारे मत अलग है, हमारे ओपिनियंस अलग है, तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? सॉरी, एक्सप्लेनेशन एंड डिबेट, ठीक है। आपने कभी न्यूज चैनल देखे? हमारा अभी जल्दी लास्ट ईयर हमारा इलेक्शन हुआ था, राइट? बहुत डिबेट हुई, कौन जीता? एक एक भी डिबेट में कोई जीता था क्या? कभी किसी ने देखा है कि एक भी डिबेट में एक्चुअली समन सेड हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, दूसरे विरोधी को? कभी हुआ ऐसा? या आपने कभी फेसबुक या इंस्टा या वटेवर किसी भी सोशल मीडिया पे या दोस्तों के साथ कभी डिबेट किया? सबने किया होगा कभी कभी। कौन जीता था? क्या होता है 2 घंटे के डिबेट के बाद? हाँ? नहीं वो आप टीवी छोड़ दीजिए, आप अपनी बात करिए। अगर आपने किसी अपने फ्रेंड से डिबेट किया 1 घंटे 2 घंटे के लिए, व्हाट वाज द एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट क्या था? टाइम वेस्ट। न तो वो आपकी बात मानता है, न तो आप उसकी बात मानते हैं, और सुनते भी नहीं, ठीक। वहां पे गोल क्या होता है कि कौन अपना ज्यादा चिल्ला पाए ताकि दूसरा ना बोल पाए, वही होता है डिबेट एंड एक्सप्लेनेशन। दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक। हम उस लायक नहीं कि हम डिबेट और वो कर पाए, तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट एल्स? और क्या लगता है? एक्सेप्टेंस, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आपकी फिलोसफी सही है, आप दूसरे की एक्सेप्ट करके निकल जाओ। हाँ ठीक है, तो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो एडजस्टमेंट है। ठीक, तो ठीक है, हम वही डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ पे गुरु साधु हमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। गुरु के लिए क्या एक बैलेंस एंड चेक होता है, गुरु साधु शास्त्र। तो यहाँ पे जो भी सारे ऋषि हैं वो साधु की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। गुरु जैसे शिलासूत गोस्वामी गुरु थे, बाकी साधु लोग उनके मत सेम हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं साधु, लेकिन जो भी सेम मत के लोग हैं वो फॉलो करेंगे। और शास्त्र क्या कहता है, यही चीज हमें भी फॉलो करनी, ठीक। इन द सिमिलर वे गुरु साधु शास्त्र ये क्या कहते हैं, हो सकता है हम भी कंफ्यूज हो, ठीक। हो सकता है हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि जो सामने वाला बंदा कर रहा है उसको काउंटर कर पाए ना कर पाए। उसमें हमें केवल गुरु साधु शास्त्र सिंपल सा फॉलो करना है, ठीक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है 10-15 मिनट और, ठीक है, हम बोलेंगे कोऑपरेशन अमंग डिवोटीज। किसी को स्टोरी पता है क्या? ये पता है किसी को स्टोरी? ये स्टोरी है क्या? हाँ पृथु महाराज की, सही है, ठीक है। अरे वाह! ठीक। तो पृथु महाराज, मैं शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगा, ठीक है।
टू कवर इट फास्ट। सो पृथु महाराज, अब यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और क्या करना चाहिए। पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उन्होंने प्रण लिया था। 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए थे। अब 100 अश्वमेध यज्ञ होने के बाद क्या होता है, आपको इंद्र की पोजीशन मिल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, ये उसका एक क्राइटेरिया है। अब जब 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए तो बाकी सब तो बहुत खुश थे पूरी दुनिया में, एक लोग बहुत दुखी थे, इंद्रदेव। ठीक, इंद्रदेव काफी दुखी थे, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग भेष बना के आते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत बड़ी स्टोरी है। अलग अलग भेष बना के आते हैं, अलग अलग ऋषियों का भेष। ठीक, ऐसे ऋषि जिनके हाथ में एक दंड है और उसके ऊपर मुंडी है। ठीक ठीक, एक ऐसे ऐसे अलग अलग इन रिलीजियस वे ऑफ ऋषि बना के आते हैं। किस लिए? ताकि वो जो अश्वमेध यज्ञ की जो घोड़ा है उसको चुरा के ले जाए। एक बार चुरा के ले जाते हैं तो जो पृथु महाराज के बेटे थे पकड़ के ले आते हैं उनको। ठीक, मतलब घोड़े को इंद्र जी चले जाते हैं, बट घोड़े को लेके आ जाते हैं। ऐसे अलग अलग। अब सभी जो उस समय ऋषि वगैरह थे, ठीक है, सभी लोग थोड़े परेशान होते हैं कि अगर ऐसा होता रहा, ब्रह्मा जी भी परेशान होते, ऐसा होता रहा तो नए नए रिलीजन पैदा हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक, जो लोगों को कंफ्यूज करेंगे। तो ब्रह्मा जी आते हैं और पृथु महाराज से बोलते हैं कि आप 99 पे रुक जाइए, वैसे भी आपको इंद्र बनने का आपको इंद्र बनने की आपकी कोई वैसे भी इच्छा नहीं है, तो 99 पे ही आप रुक जाइए, इनको ही रहने दीजिए। और यहाँ पे पृथु महाराज क्या करते हैं, 99 अश्वमेध यज्ञ करना छोटी मोटी चीज नहीं है। कई कई सैकड़ों हजारों साल उस पे लगे होंगे उनको 99 अश्वमेध यज्ञ करने में। कितनी मेहनत, कितना कुछ। अगर आप एक नंबर से या एक रन से, ठीक है, क्रिकेट मैच में सेंचुरी बनाने से रुक जाओ और आपके पास मौका है बनाने का, क्या आप छोड़ोगे? क्या आप हमेशा ट्राई करोगे? यार एक बॉल है, लेट मी ट्राई। ठीक, फिर तो महाराज भी शायद ऐसा सोच सकते थे, एक ही तो बचा, एक कर लेने तो, आप पहले क्यों नहीं बताए, इतना टाइम वेस्ट क्यों करा, पहले ही आके कर देते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मा हैं, ठीक है, आप हमें जो भी बोलेंगे मैं फॉलो करूंगा। ठीक, कोऑपरेशन अमंग डिवोटीज। और इससे खुश होके भगवान गरुड़ पे बैठ के खुद आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं, और इंद्र भी आते हैं साथ में, भगवान अकेले नहीं आते, इंद्र भी आते हैं। और इंद्र वहां पे उनको, मतलब पृथु महाराज को, मतलब भगवान कहते हैं तुमसे इनको माफ कर दे, ये आपसे माफी मांगने, ये आपसे क्षमा मांगने के लिए आए। और इंद्र दंडवत करने जाते हैं, पृथु महाराज क्या करते हैं, उनको पकड़ के मतलब उठा लेते हैं और एम्ब्रेस करते हैं। इंद्र महाराज, सॉरी, इंद्र और पृथु महाराज दोनों एक दूसरे को इतने पसंद नहीं थे, स्पेशली इन दिस केस। लेकिन यहां पे क्या होता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम? गुरु और भगवान का आदेश। ठीक, तो हमें ये देखना है कि हायर पर्पस क्या है, हायर कॉज क्या है। हमारा डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, हमारा खुद का ओपिनियन, मैं सुपीरियर हो जाऊं, ये इंपॉर्टेंट है, या इंपॉर्टेंट ये है कि भगवान का इंस्ट्रक्शन क्या है, हायर पर्पस क्या है। ठीक, अगर हम ये फॉलो करेंगे तो सब कुछ एकदम आराम से होगा। कोऑपरेशन एमंग डिवोटीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोऑपरेशन का जो होता है वो है एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। हो सकता है कि आपका ओपिनियन अलग हो सकता है मेरा अलग हो। शादी में भी होता है, राइट? जब शादी होती है, पति पत्नी साथ आते हैं, इनको कुछ पसंद है, उनको कुछ पसंद है। ठीक, पति नॉन वेजिटेरियन है, माता जी वेजिटेरियन है, लेट्स हैव अ कॉम्प्रोमाइज। घर पे आप नहीं खाओगे, हमारे घर पे नहीं बनेगा, बाहर आपको खाना है, खा लो, धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। होता है कि नहीं? कॉम्प्रोमाइज शादी में तो, मतलब ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। हम मटेरियल लाइफ के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ा, ये तो बहुत ही बड़ी चीज है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये तो आपकी पूरी लाइफ की, और एक लाइफ नहीं, आपकी मिलियंस ऑफ लाइफ की स्टोरी है ये। अगर हमें इसके लिए छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो क्या प्रॉब्लम? ठीक, तो क्या हम मानेंगे भगवान का इंस्ट्रक्शन क्या है, गुरु हमारे क्या कहते हैं, उसको मान के चुपचाप आगे बढ़ेंगे। हमारी मत अलग हो सकते हैं, बट देन वी विल एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि दैट इज द ओनली वे वी कैन गेट अहेड इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो मेटेरियलिस्टिक मेंटालिटी और स्पिरिचुअल मेंटालिटी में थोड़ा डिफरेंस क्विकली जाएंगे। तो हमारी जो मेटेरियलिस्टिक मेंटालिटी होती है, बहुत सारे लोग, हम लोग वैसे रिलेट कर पाएंगे। तो हमारा उसमें एम क्या होता है? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, लोग हमें एडोर करें। अरे प्रभु जी को तो बहुत आता है, एडोर करो इनको, पूजा करो इनकी। लोग ऐसा करते हैं, राइट? हमारी पूजा करो, लाभ मिले, ठीक, हमें कुछ प्रॉफिट मिले, ठीक, और प्रतिष्ठा, मेरा मान सम्मान हो, लोग हमें थोड़ा जाने, ठीक, दंडवत करे मेरे सामने। मेटेरियलिस्टिक मेंटालिटी होती है।
लेकिन जो स्पिरिचुअल मेंटेलिटी होती है, हम हमेशा कहते हैं ना हम सबसे तुच्छ हैं। ठीक, वैष्णव छोड़ दीजिए, हम तो एक जीवों से भी तुच्छ है, एक चींटी चल रही है मुझसे भी नीचे है। तो एक मेटेरियलिस्टिक जो मेंटालिटी होती है उसमें ये हमारा एम कभी नहीं होता। उसमें होता है, आप देखोगे वैकुंठ में सभी लोग एक दूसरे को प्रेज करते, ग्लोरीफाई करते। ये जो वर्ष था, इसमें भी इस वर्ष में भी शिला सूत गोस्वामी को ग्लोरीफाई किया गया। ओ सूत गोस्वामी, आप सबसे नॉलेजेबल है, आप सबसे सीनियर मोस्ट है। हम क्यों प्रेज करते हैं? क्योंकि यही हमारा वैकुंठ में यही होता है, यही तरीका है। ठीक, हम जब आप प्रेज करते हो अपने हृदय से, ठीक है, नॉट विथ ईगो, नॉट विथ जस्ट दिखाने के लिए, हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, मन में कोई प्रणाम नहीं है, जानते भी नहीं है, बस हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम निकल गए। नहीं, आपको मन से करना है। जब आप प्रेस करते हो जेन्युइनली, आपके अंदर वो ईगो जीरो होता है, धीरे धीरे आपका ईगो खत्म होते रहता है। ठीक, यही हमारा ये स्पिरिचुअल मेंटालिटी है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। ठीक, तो मेटेरियलिस्टिक मेंटालिटी, एनवी एंड डिजायर, जैसे आप कंपनीज में देखते हो कितना लोगों को नीचे गिरा सके कि हम ऊपर बढ़ सके। लेकिन हमारा जो स्पिरिचुअल मेंटालिटी होती है वो क्या होती है, कितना हम दूसरों को ऊपर बढ़ा सके, अपनी साधना छोड़ के नहीं कि प्रभु जी आप 64 राउंड करो, आई एम हैप्पी विद 2 राउंड। ठीक, ऐसे नहीं। ठीक, आप 64 कर रहे हो, ठीक है प्रभु जी आप भी 16 करो, ठीक मैं 16 करता हूँ, लेट मी ट्राई टू डू 18। ठीक, या मैं भी 16 पे कोशिश करता हूँ, साथ मिलकर आगे बढ़े। ये स्पिरिचुअल मेंटालिटी है। ठीक, कि साथ में प्रोग्रेस करें, दूसरे को कितना हम ऊपर उठा सके और साथ में हम भी ऊपर उठे। ठीक, तो वहां जेन्युइन प्रेजेंट अप्रिसिएशन होता है। और यहाँ पे कोई क्रेडिट लेने के, जैसे मटेरियल में मैंने ये पूजा की थी, मैंने तो इतने लोग को जुटा लिया, थोड़ा सा क्रेडिट, थोड़ा मुझे ग्लोरीफाई करो। कई बार ऐसी मेंटालिटी होती है, शुरू शुरू में ऐसा होता है, जबकि आप स्पिरिचुअल उसमें कहेंगे अरे प्रभु जी मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मतलब सब तो इन लोगों ने किया। आप हमेशा अपना जो भी प्रेज होता है, जो भी अप्रिसिएशन होता है, यू ऑलवेज ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द डिवोटीज। आप दूसरे को, अपने गुरु को आप वो कहते हो कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये स्पिरिचुअल मेंटालिटी है। आपने नीरज प्रभु को बहुत बार सुना होगा करते हुए, ठीक, हमेशा मैंने कुछ नहीं किया, हमने किया, मतलब सब तो गुरु ने किया है या सब इन लोगों ने किया। ठीक, वहां क्रेडिट लेने के लिए नहीं कोई मरा रहता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। कहा दूसरों को हम कितना क्रेडिट दे सके, दूसरों को हम कितना ऊपर बढ़ा सके, दूसरों को हम कितना ग्लोरीफाई कर सके। ठीक, तो स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसली हेल्प ईच अदर। और मेटेरियल मेंटालिटी क्या है, बॉस और बॉस। ठीक, बॉस के बॉस, हम बॉस बन जाए, लेट मी मेक बॉस, ठीक है, आई एम द बॉस। और स्पिरिचुअल मेंटालिटी क्या है, दासानुदास, मैं आपका बॉस नहीं हूं, मैं आपका दास हूं। ठीक, तो हम प्रभु क्यों कहते हैं, क्योंकि हम आपके दास हैं, आप हमसे उच्च हैं। ठीक, तो वो मेंटालिटी होती है। ये किसको पता है क्या है? हाँ, सारे प्रभुपाद के डिसाइपल है, इस्कॉन जीबीसी। ठीक, बहुत सारे लोग, सारे जितने संन्यास, सारे जितने महाराज हैं, सबका एक अलग गोल है, सबका एक अलग एम है। कुछ लोग वर्णाश्रम करना चाहते हैं, कुछ लोग डिवोटी केयर करना चाहते हैं, कुछ लोग स्टैब्लिश करना चाहते हैं प्रीचिंग में। सबके एक अलग गोल्स हैं, अलग। लेकिन व्हेन दे गैदर टुगेदर, जब साथ में जीबीसी पे बैठते हैं, केवल एक और एक पर्पस होता है, हम इस मूवमेंट को, कृष्णा कॉन्शियसनेस को कैसे सबसे ऊपर पहुंचा सके। हमारे कुछ भी गोल हो सकता है, हमारा कुछ भी ओपिनियन हो सकता है, कोई भी हमारे विचार हो सकते हैं, बट गोल सिर्फ एक है, हम मूवमेंट को सबसे ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सके, कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में ला सके, केवल एकमात्र गोल। ठीक, ये है कोऑपरेशन अमंग डिवोटीज। तो सिर्फ प्रभुपाद भी कुछ कहते हैं कोऑपरेशन, 2-3 बार ऐसे कोट करूंगा। नाउ माय डिसाइपल्स मस्ट वर्क combinedly and with cooperation to spread Sri Sankirtan movement. If you cannot work together, then my work is stopped up. बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम साथ में काम नहीं करेंगे पूरा मूवमेंट रुक जाएगा। ठीक, our society is like one big family and our relationship should be based on love and trust, not based on envy and desires, not personal achievement, personal glorification. Right, we must give up the fighting spirit and use the intelligence to push ahead. You should accept help from our God brothers. जो साधु हम बोलते हैं, साधु मतलब गॉड ब्रदर्स, नॉट वो आप हिमालय पे जाओगे साधु खोजने, मतलब आपके गॉड ब्रदर्स क्या हैं। अगर हम इस्कॉन में, तो बाकी वैष्णव जो संप्रदाय है वो क्या कहते हैं। तो वी शुड सीक हेल्प फ्रॉम, एंड वी शुड हेल्प एंड ऑल्सो सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। ये है हमारी स्पिरिट, नॉट फाइटिंग स्पिरिट, लड़ेंगे हम अपने आप को सुपीरियर करेंगे, नहीं, वो नहीं है। दूसरा, let them come combine together in cooperation, not to be aloof,
देयर आर ऑलवेज सम फैक्शंस, ठीक। Everywhere in this world we find so many facts. In this world we'll find so many factions, but we must, in Krishna consciousness, do the needful and cooperate. शिला प्रपात बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते थे कोऑपरेशन अमंग डिवोटीज, कि हमें आपस में साथ मिलजुल के काम करना है, कोऑपरेट करके ही करना है, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टोरी, ये स्टोरी पता है किसी को? एक ही स्टोरी, ये स्टोरी है प्रचेतास की, ठीक। जो प्रचेतास प्राचीन वरी ये पृथु महाराज के लीनियज में ही आते हैं। तो प्रचेतास को एक उनके पिता ने एक कार्य सौंपा था कि आप ह्यूमन पॉपुलेशन को, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन को एक्सपैंड करो अर्थ पे। तो प्रचेतास को नहीं पता था, उनके 10 बेटे थे, प्राचीन वरी के 10 बेटे थे, उनको प्रचेतास बोलते, उनको नहीं पता था कैसे करना है। तो वो जैसे जंगल में जाते हैं ये खोजने के लिए कि कैसे ये करें, वहां पे उनको रुद्र मिलते हैं। कल के हमारे लेक्चर में रुद्र गीत का मेंशन आया था, राइट। तो वहां पे उनको भगवान शिव मिलते हैं और वो उनको रुद्र गीत सिखाते हैं, भगवान रुद्र मिलते हैं, ठीक। उनको रुद्र गीत सिखाते हैं। रुद्र गीत इज अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ भगवान, ठीक है, कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन है, साफ साफ उस पर कृष्णा के लिए ही लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ठीक। वो उनको सिखाते हैं। फिर ये प्रचेतास वो रुद्र गीत मतलब सीख के पानी के अंदर खड़े होके, ठीक है, यहाँ पे आपको जो फोटो दिख रहा है, पानी के अंदर खड़े होके 10,000 साल तक तपस्या करते हैं, ठीक। और 10,000 साल के बाद भगवान खुश होके आते हैं, ठीक है, यहाँ पे गरुड़ पे बैठ के जो आपको दिख रहा है, उनसे बहुत प्रसन्न होके। और भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वहां कहते हैं, ठीक। वहां पे भगवान कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपने ये किया, आपने ये जो आपने जो ये जो तप किया है, तपस्या की है, मैं उससे बहुत खुश हूं। लेकिन क्यों खुश हूं ये इंपॉर्टेंट टू नो है यहाँ पे। इसलिए नहीं कि आपने मेरी तपस्या की है, आपने 10,000 साल पानी में खड़े रह के की है, बहुत कठिन काम किया, नहीं। उन्होंने कहा आप 10 लोग थे और आप 10 भाइयों ने साथ में मिलके, ठीक है, बिना किसी एनवी के, बिना किसी डिजायर के, एक साथ आगे बढ़ते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए आपने तपस्या की। ये इसलिए मैं आपसे ज्यादा खुश हूं, न कि तपस्या से, बल्कि इसलिए कि आपने कोई भी, कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक, जहां पे आप दूसरे में किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, ये करना है वो करना है, कहीं भी नहीं। सबने एक साथ मिलजुल के ये किया, ये बहुत बड़ी बात है। हम भी यहाँ 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग ऐसे हैं, ठीक। लेकिन हमारा गोल क्या है? उनका गोल क्या था? भगवान की प्रार्थना करना, भगवान का तप करना, सो दैट उनको जो जानना था वो मिले, और भगवान उनको देते हैं, मतलब जो भी उनको चाहिए था, डिजायर रिजल्ट देते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है? वो 10 भाई आप यहाँ 2 भाई भी खड़े हो जाए घर में, ठीक, एक दिन में कम से कम 20 बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। 10,000 साल उन्होंने साथ में रह के, बिना किसी फाइटिंग के, केवल एक गोल, भगवान को तपस्या करना। इस कहानी से हम यही सीख रहे हैं, ठीक है। हमारे जितने भी शास्त्र है, सब के सब आपको सिखाते हैं, हर एक स्टोरी आपको सिखाती है, ठीक। तो हमें यही सीखना है कि कैसे हमें डिवोटीज के साथ कोऑपरेट करके करना है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होंगे, ठीक। एक स्टोरी जैसे ये, एक एंथुसियास्टिक डिवोटी, किसने किसने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट किया? जिससे नहीं कि अगले साल आप करेंगे, इस साल आपको कर रहा है, ठीक। गुरु का आदेश, नॉट मी, फ्रॉम गुरु, ठीक। और गुरु शिला प्रभुपाद का एक बहुत फेमस कोट है, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। तो गुरु का आदेश है ये। तो अब इसी स्टोरी पे, तो 2 ग्रुप थे एक ही मंदिर में, ठीक है, दोनों के पास अलग अलग बसेस थी, और दोनों लोग की कौन ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक। लास्ट डे आ गया था, ठीक है, और दोनों एकदम नेक टू नेक थे। 19-20 का बस अंतर था, एक 19,000, एक 20,000, ऐसे कुछ, आप मान लीजिए 100 मान लीजिए, ठीक, एक 1900, एक 2000। अब नेक टू नेक कॉम्पिटिशन था। अब दोनों ग्रुप सोच रहे थे अरे दूसरा वाले तो जीत जाएंगे, ठीक, ठीक है। उसमें से एक डिवोटी बहुत एंथुसियास्टिक था, वो जाता है डिवोटी, ठीक है, पहिए से दूसरे ग्रुप के बस के पहिए से हवा निकाल देता है, ठीक। सुबह सुबह सब लोग 6 बजे निकलते थे, पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, रात में आते थे। अब हवा निकाल दिया, ये लोग तो निकल गए, वो लोग जब आए, अरे अब क्या होगा, ठीक, पंक्चर हो गया, अब कैसे चलेंगे, पंक्चर वाले को बुलाओ, 2-4 घंटे लेट हो गया। ये लोग की किसने किया पता करने गए, दैट्स अ रियल स्टोरी, ठीक है, किसने किया ये पता करने गए, तो पता चला कि ये डिवोटी ने किया है, ठीक। अब इस डिवोटी को पकड़ेगा, तुमने ये क्यों किया, ठीक, तुम्हें पता नहीं कि ये क्या है, कहता है लेकिन ये तो ट्रांसडेंटल एक्टिविटी है ना, मैंने गलत क्या किया, हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, ठीक, ऐसा उसने बोला। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है?
इट्स अ ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स द ट्रुथ। तो गलत क्या है यहाँ पे? आपको क्या लगता है? कंपटीशन गलत नहीं है, अगर कंपटीशन इज फॉर अ गुड कॉज, दैट्स नॉट रॉन्ग। हाँ, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मेंटेलिटी के दूसरे को गिरा के आप ऊपर बढ़ो। ठीक, जब आप हाँ, ठीक है, तो नुकसान किसका हुआ यहाँ पे? पूरे मूवमेंट का नुकसान हुआ। अगर वो ग्रुप भी जाता, हो सकता है 100 और लोग को बुक देता, 100 और लोग कृष्णा डिवोटी बन सकते थे। ठीक, एक छोटी सी मेटेरियलिस्टिक डिजायर की वजह से, टू विन। ठीक, इतना बड़ा नुकसान कर सकते हैं की बात नहीं है, यहाँ पे क्या होगा की बात है। ठीक, ये नुकसान किसका हुआ? पूरे मूवमेंट का नुकसान हुआ, नुकसान भक्ति का हुआ। ठीक, यहाँ पे किसी का लाभ नहीं हुआ। तो हमें उस मेंटालिटी से बाहर निकलना है, दूसरे को गिरा के हम ऊपर नहीं उठ सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि आप किसी से, हमारे अंदर एनवी होती है, मुझे ज्यादा क्रेडिट दे दो, मैंने ज्यादा किया है, उनको थोड़ा सा कम दे दो, अरे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो केवल 2 बुक बांटने गए थे, आप उनको ग्लोरीफाई कर रहे हो और मैं यहाँ 20 बुक बांटा, मुझे नहीं कर रहे हो। नहीं, इस मेंटालिटी से तो कभी भी हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो दूसरे को नीचा दिखाना, ये वहां पे प्रॉब्लम थी। ठीक, ये उन्होंने गलत किया। हमें अगर प्रोग्रेस करना है, साथ में मिलकर करना है, दूसरे को ऊपर उठा के करिए, वो ऊपर उठेंगे तो आप भी उठोगे। राइट, प्रभु जी कहते हैं आप प्रीचिंग क्यों करते हो, श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं प्रीचिंग हम क्यों करते हैं यहाँ पे? इसलिए नहीं कि बाकी सबको, मतलब कि बाकी सबका भला होगा, इसलिए क्योंकि बाकी सबका भला तो होगा ही, आप दूसरे को, पर उससे ज्यादा आपका भी भला होगा। एक प्रीचिंग करने के लिए आप 10 घंटे पढ़ोगे चीजें, ठीक, इधर स्टोरीज पढ़ोगे, इतने फोटोज जुटाओगे और पीपीटी बनाओगे। ठीक, बाकी कोई भक्त बने ना बने, आप तो भक्त बनोगे ही, और आपको वो आचरण में भी लाना है, यदि आचरती श्रेष्ठ। ठीक, इसलिए यहां पे जरूरी है कोऑपरेशन अमंग डिवोटीज। तो एक कोट है, ठीक, देयर इज नो लिमिट टू डू वंडरफुल थिंग्स, पीपल कैन डू वर्किंग टुगेदर इफ इट डजंट मैटर हु गेट्स द क्रेडिट। अगर हम क्रेडिट के पीछे नहीं भागेंगे, किसको क्रेडिट मिला, ठीक, दैट इज इमैटेरियल रियली, कोई मतलब नहीं कि किसको क्रेडिट मिला। आपको यहाँ क्रेडिट बता दीजिएगा क्लास में, चलो आपको मिला, क्या होगा, मर जाओगे, फिर क्या, किसको याद, 2 दिन बाद नहीं याद रहता है। भगवान तो सब देख रहे हैं ना कि किसने किया, क्या किया, आपके परमात्मा आपके हृदय में सब कुछ देख रहे हैं कि आपने जो किया, क्या आपने किस मेंटालिटी से किया। तो क्रेडिट मैटर नहीं करता है, और जब क्रेडिट छोड़ के आप साथ में काम करते हो, तो बहुत ही वंडरफुल थिंग्स चीजें हो सकती है, जो आप छोटा सा काम कर सकते हो, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी चीजें हम अचीव कर सकते हैं। ठीक, नाउ गोल्डन रूल ऑफ कोऑपरेशन क्या है? एक बहुत सिंपल सा, बीइंग कृष्णा कॉन्शियस। अगर हमें आपस में डिफरेंसेस है, तो हमें ये करना है कि हायर पर्पस क्या है। जैसे एक मेघा से मेरी बात होती है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे, कि अगर आपके बेटे का बर्थडे, मेटेरियलिस्टिक एग्जांपल, विल नॉट गो टू स्पिरिचुअल एग्जांपल, आपके बेटे का बर्थडे है और एक माता जी केक बनाती है, माता जी आपके लिए नहीं है, ठीक है, ठीक, एक माता जी केक बनाती है, उन्होंने नया नया केक बनाना सीखा है। ठीक, तो उनका केक 1-2 बार खाया, जिनके बेटे का बर्थडे है, और थोड़ा सा लुंज पुंज था, थोड़ा गीला था, और टेस्ट भी अच्छा नहीं था। ठीक, और दूसरा एक प्रोफेशनल केक बनाने वाली बहुत अच्छा केक बनाती है। ठीक, और सात्विक बनाता, मतलब उनके घर माजे नॉनवेज वगैरह नहीं बनता है। तो अब वो माता जी, दोनों माता जी लोग दोस्त हैं, लेकिन आपके बेटे का, आपने बहुत सारे लोगों को बुलाया, ऑफिस से बुलाया, यहाँ से बुलाया, वहां से बुलाया, आपको केक ऑर्डर करना है, आप कहां से ऑर्डर करोगे? जो अच्छा बनाता है, राइट। आप यहाँ तो ये नहीं सोचोगे अरे वो डिवोटी है, मेरी दोस्त है, आप वहां तो ये नहीं सोचते हो, मटेरियल थिंग में तो हम कभी नहीं सोचते। तो हम ये मूवमेंट में ऐसी चीजें क्यों सोचते हैं? यहाँ पे तो हमें क्या सोचा जाए इस मूवमेंट के लिए, ठीक है, कृष्णा कॉन्शियस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमारा ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, या आगे बढ़ाने के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर केवल इस तरीके से हम डिसीजन लेंगे, सब कुछ आराम से होगा। सेंटर बनना है, नहीं बनना है नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक, अभी मैं रिसेंट एग्जांपल के भी मेरे दिमाग में वही चल रहा था इस साल पर। बहुत सारे लोग के बहुत सारे ओपिनियन हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है? क्या सेंटर नहीं बनने से कृष्णा कॉन्शियसनेस आप फैला पाओगे, या बनने से फैलाओगे? राइट, तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ? एक सिंपल डिसीजन मेकिंग, ज्यादा सोचना नहीं है, वरना आप जिंदगी में बैठ के डिलिब्रेट करोगे, ये वो ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं आपके
ऑफिस के ग्रुप होंगे, डिलीब्रेशन इतना चलता है, 4 दिन तक डिलीब्रेशन ही चलता है, डिसीजन जीरो। ठीक, वहीं पे एक बंदा आता है, ठीक है, कोई ऐसे, हाँ ये चलो कर दो, या मैनेजर आया, आपने 4 दिन डिलीब्रेट किया, ये करना है, ये करना है, ये करना है, आपका सीटीओ आया, बोला कि ये करना है, अच्छा हमने तो इतना कुछ डिसाइड किया था, कोई नहीं बोलता है वहां पे हमने इतना कुछ, हाँ उसने बोल दिया, चुपचाप कर रहा है। तो फॉलो द लीडर। एक चीज जो डिसाइड हो गई, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे हमारे लिए, हमारी भक्ति के लिए, हमारे प्रोग्रेस के लिए, सिंपल डिसीजन, ज्यादा नहीं सोचना है, वही एक तरीका आगे बढ़ने का, बीइंग कृष्णा कॉन्शियस। क्योंकि देयर इज अ कोट, अनदर कोट, एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड, एंड हु इज आवर एनिमी? कौन है हमारा दुश्मन? डिवोटी, दूसरा डिवोटी जिसका ओपिनियन अलग है। नहीं, हम खुद दुश्मन नहीं है, हाँ, मन, थोड़ा और माया। ठीक, हम किससे लड़ रहे हैं इस दुनिया में? माया। तो उन डिवोटी के भी दुश्मन माया, दुश्मन ऐसे लाइक वी हैव टू ओवरकम माया। ठीक, उन डिवोटी को भी माया को ओवरकम करना है, हमें भी करना है, हमारा गोल एक है। तो एनिमी ऑफ एनिमी इज माय फ्रेंड, लेट्स बी फ्रेंड्स, और माया से बाहर निकल के एक कुछ अच्छा अचीव करते हैं, सो दैट हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। हरे कृष्ण।